क्या? हाँ, पर इसमें इतना शॉक्ड होने वाली क्या बात है? अरे लेकिन अनुपमा ने कहा था कि आज से वो घर पर ध्यान देगी, फिर से चली गई शाह हाउस। अनुपमा अकेली नहीं गई है, उसके पीछे पीछे अनुज भी गया है। वो क्या है ना, अनुपमा के बापूजी का मैसेज आया था। अब वो ऑफिस का काम करके दोनों लंच के बाद सीधा वहां चले गए। अरे लेकिन लंच के बाद तो अनुज की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अब वो मीटिंग अंकुश कर रहे हैं। गुस्सा आ रहा है? आई कैन अंडरस्टैंड। आपके लिए सब कुछ बहुत नया है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत पुराना है, नॉर्मल सा है। हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि शाह हाउस में अर्थ से ज्यादा ग्रेविटी है और अनुपमा में चुंबक। तभी तो अनुपमा वहां भागी चली जाती है और उसके पीछे अनुज। एनीवेज, मुझे स्पा जाना है। अनुपमा को तो शाह हाउस के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। और एक तरफ मेरा बेटा और मेरी पोती अनुपमा के बगैर सांस नहीं ले सकते हैं। अनुपमा ने दोनों घर को अपनी मुट्ठी में करके रखा है। हम वनराज को ये समर के दुख में से बाहर कैसे निकालेंगे? तुम लोगों को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बातें करे बाबू। तुम्हें नहीं कहूँ तो किसे कहूँ? तकलीफ में अपनों को ही याद किया जाता है बापूजी। अगर आप हमें फोन नहीं करते तो हमें तकलीफ होती। वही तो बापूजी, आपका हम पर पूरा पूरा अधिकार है कि नहीं? तो आपके मन में जो भी आए हमसे कह सकते हैं। रही बात वनराज की दिमागी हालत की, तो हम उसका इलाज बेस्ट जगह कराएंगे। उसके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वनराज ने एक नहीं अपने दोनों बेटे खोए। समर चला गया और तुषु जा रहा है। बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मन मानता नहीं। बात मानने वाली औलाद दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। हमें मिला, वनराज के भाग्य में वो नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हो बात सही है, लेकिन आजकल के जमाने में बच्चे, मतलब जमाना इतना फास्ट हो गया है कि उनको अपने लिए वक्त नहीं है। तो कई बार माँ बाप के लिए वक्त भी नहीं निकाल पाते ना। माँ बाप अपना पूरा का पूरा जीवन बच्चों के लिए दे देते हैं, पर फिर उनका ये उम्मीद करना कि बच्चे भी अपना पूरा जीवन हमारे लिए दे दें, ये गलत है ना बापूजी। मतलब हम ही हमारे बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, सपने देखना सिखाते हैं, कहते हैं कि आगे बढ़ो। और जब वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए उड़ना चाहते हैं तो उनके पंख बांध के उन्हें घर पे बिठा देते हैं कि नहीं, इन्हें तो हमारी सेवा करनी चाहिए। ये सोच ही गलत है माँ बाप की। ये तुम लोग सोचो, मेरे लिए और लीला के लिए तो सेवा करने के लिए तुम दोनों हो। हमेशा। बस करो, क्या हुआ है? वाह डिम्पी, अरे क्या हुआ? हाँ, अपनी बहू को समझा, एक ना एक दिन हमारा नाक कटा के रहेगी। मैंने क्या किया? किया कुछ नहीं है, पर तेरे लक्षण देख के तो लग रहा है कि एक ना एक दिन कुछ तो करेगी। वाह, चुप कर। रोमिल भैया, आप मुझे ओरिगेमी बनाने में हेल्प कर दो ना प्लीज। हाँ मैं कर दूंगा, बट पहले मैं फ्रेश होके आ जाऊं। ओके रोमिल भैया। कहाँ गए थे? मैंने आपको कुछ बताया था, शायद आप भूल गई। मैंने भी तुम्हें कुछ बताया था, शायद तुम भी भूल गए। मैं भूला नहीं हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी बदतमीजी इग्नोर नहीं करूंगी। अरे मैंने तो बदतमीजी नहीं की। एंड प्लीज यार, आई रिक्वेस्ट यू, रोका टोकी बंद करो। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। आप अनु आंटी नहीं हो। 3 हफ्ते से तुम कॉलेज क्यों नहीं गए? कॉलेज से अंकुश के नाम ये लेटर आया है। अब तक उसे दिखाया नहीं है, लेकिन दिखा दूंगी तो क्या होगा पता है ना? ये लेटर आपके नाम पे नहीं था, फिर आपने क्यों पढ़ा? वो छोड़ो, लेकिन अगर ये लेटर अंकुश, तुम्हारे अनुज अंकल या तुम्हारी फेवरेट अनुपमा आंटी को पता चल गया तो क्या होगा? पढ़ाई पर तो ध्यान है नहीं, लेकिन बदतमीजी करने में और सामने जवाब देने में तो तुमने पीएचडी कर रखी है। तुम्हें क्या लगा हाँ, क्या अनुज और अनुपमा भी केस में उलझे हुए हैं तो किसी का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा? यहां रहना है तो ढंग से रहो,
तमीज से रहो, वरना मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। आप क्या कर सकती हैं और क्या कर रही हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मतलब ये कि अब इस फैमिली और इस घर को अपने कंट्रोल में करना चाहती है ना, बट सैडली वो हो नहीं पाएगा। एंड मेरे केस में तो बिल्कुल भी नहीं है ना। दूसरों के लेटर्स पढ़ना ना बैड मैनर्स होती है, तो आगे से मेरे नाम पे कोई भी डॉक्यूमेंट आए ना तो उसे हाथ भी मत लगाइएगा। एंड एक फ्री का सजेशन देता हूं, कभी भी ना लाइन क्रॉस मत कीजिएगा, क्योंकि जो लोग लाइन क्रॉस करते हैं ना उनको लाइन पे लाना अनु आंटी को अच्छे से आता है। पानी अब सर से ऊपर जाने लगा है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। क्या चुप करो, क्या हुआ है आपको? बहस मत कर। अच्छा बस भगवान के लिए चुप हो जाइए दोनों, बस। और अब बताओ कि हुआ क्या है? अरे ऐसी कौन सी आफत आ गई जो बाहर से तमाशा करते आई हो? तमाशा मैं नहीं, ये कर रही थी। वह बीच सड़क पे लड़कों के साथ खी करके पानी पूरी ठूस रही थी। वहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों थे बा, और वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। अरे स्टूडेंट होते हैं तो वो 8-10 साल के होते हैं तो चलता है, उसके साथ आप खेलो घूमो कुछ भी करो, पर ऐसे जवान लड़कों के साथ सड़क पे खी करके पानी पूरी कौन खाता है? अरे जिसका पति हो ना वो भी अगर पराये मर्द के साथ ऐसे खी करते तो लोग बातें करते हैं। अरे तू तो विधवा है, विधवा। थैंक यू बा, थोड़ी देर के लिए भूल गई थी, याद दिलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब ये चरित्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मोहल्ले की औरतें तो मुझे ताने सुनाते हैं और मुझे सुनना पड़ता है। अरे मोहल्ले वालों का काम है ताने देना। घर पे रहूंगी तो भी आपको कहेंगे कि लीला तू कैसी सास है, अपनी विधवा बहू को घर पे बंद करके रखा हुआ है। बाहर जाऊंगी तो भी आपको कहेंगे कि लीला तू कैसी सास है, अपनी विधवा बहू को घर पे बंद करके भी नहीं रख सकती। लोगों का काम होता है ताने देना। अब ज्यादा जबान मत चला, समाज में रहना है तो सोचना समझना पड़ता है। समाज को भी समझना चाहिए ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, खट्टा मीठा खाने का मन हुआ तो खा लिया, इसमें क्या गलत किया? अरे खट्टा खाना था तो मुझे बोल देती, मैं नींबू चटा देती या फिर मिर्ची खिला देती। वो जवान लड़के के साथ वहाँ पानी पूरी खाने की क्या जरूरत थी? वो मेरे स्टूडेंट्स हैं बा, स्टूडेंट्स। और बा इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि भले हमारा समर नहीं है लेकिन डिम्पी है और वो जिंदा है, तो उसे अपनी मर्जी से जीने दीजिए ने। और मैंने भी तुझे पहले कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए सुहागन और विधवा एक जैसा जीवन नहीं जी सकती है। अरे हमें समाज में रहना है, समाज के कोई नीति नियम होते हैं वो हमें पालने पड़ते हैं, नहीं तो वो लोग हमें जीने नहीं देंगे। हाँ तो जीने नहीं देंगे तो मर जाओ। ए डिम्पी, कैसी बातें कर रही है बेटा? तो क्या कहूँ मम्मी, समाज मेरा दुख कम नहीं कर सकता ना करे, लेकिन ये समाज तो मुझे मेरा दुख भूलने भी नहीं दे रहा है। अरे दुख क्या, सड़क पे पानी पूरी खा के बुलाया जाता है। अरे रब्बा, पानी पूरी नहीं पाप हो गया मुझे। हाँ तो पापी है। क्या बोले जा रही है बाप, थोड़ा सोच समझ के क्यों नहीं बोलती है? क्यों नहीं समझ रहे यार? मेरी बहू समाज के डर से जीना नहीं छोड़ेगी, जरा भी नहीं। बात दुख हमेशा रहेगा, लेकिन क्या मैं हमेशा दुख का ढिंडोरा पीटती रहूं? मुझे समर के सपने के लिए जीना, अपने बच्चे के लिए जीना है बा। आप क्या चाहती हैं मैं ये ना करूं क्योंकि मैं विधवा हूं? अब रो रो के बेचारी बनने की कोशिश मत कर। वो बेचारी नहीं बन रही है बा, आप चाहती हैं कि वो बेचारी बनकर रहे। क्या चाहती हैं आप? कि वो हंसना छोड़ दे, बाहर जाना छोड़ दे, घर में सफेद साड़ी लपेट कर एकदम किसी कोठरी में अपने आप को बंद कर ले, किसी कोने में पड़ी रहे? ये चाहती हैं आप? तब सबको, पूरे समाज को खुशी होगी। हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना है, हमें डिम्पी के बारे में सोचना। मुझे तो बस डिम्पी के बारे में ही सोचना है, उसकी खुशी के बारे में सोचना है। अरे इसे समझा, मुझे क्यों ज्ञान दे रही है? ज्ञान नहीं दे रही हूँ बा, सिर्फ गलत को गलत कह रही हूँ, इसमें क्या गलत है? अगर किसी दिन तेरी ये विधवा बहू ने गुल खिला दिया ना तो एक ही मिनट में सही गलत का पता चल जाएगा। डिम्पी मेरी बहू थी, अब ये मेरी बेटी है, और एक मिडिल क्लास घर की बेटी अच्छी तरह से अपनी मर्यादा जानती है, अच्छी तरह से जानती है कि सही और गलत क्या है। और मुझे मेरी डिम्पी पे पूरा भरोसा है। और मुझे भी। हमारी डिम्पी कभी कुछ गलत नहीं करेगी बा, प्लीज। बनो और मॉडर्न बनो, पर अगर इस लड़की के पर नहीं काटे ना तो एक दिन हमारी इज्जत की तो धज्जियां उड़ा देगी। बस शुरुआत कर। अनुपमा, आज का दिन, आज की तारीख, आज का महीना, आज की साल और मेरी बात लिख ले। तू इसे अपने घर लेकर गई है ना, रख, जितने दिन रखना है उतने दिन रख, पर अगर इसकी वजह से हमारे परिवार पर बात आई ना तो मैं भूल जाऊंगी कि ये समर के होने वाले बच्चे की माँ है। ठीक है, आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना तो मैं वहीं रहूंगी, यहाँ आऊंगी नहीं दोबारा कभी। माता माता, तू
चुकेंगे तो जा रहे, तू भी चली जा, कोई मत आना वापस, हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, अकेले अकेले रह लेंगे हम, रह लेंगे। अरे बात शांति रखिए ना, क्यों गुस्सा कर रही है इतना? मैं देखता हूँ। जी मुझे भी यहाँ पे नहीं रहना मम्मी, मैं अपने बाकी का सामान लेके आती हूँ, नहीं रहना मुझे इन लोगों के साथ। वहां का गुस्सा थोड़ी देर में खुद ब खुद शांत हो जाएगा, जानती हो तो। एज यूजुअल डिम्पी को भी समझा देंगे कि बाकी बातों को सीरियसली ना ले, कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ और सोच रही थी। क्या? वो अभी हम बापूजी से बात कर रहे थे ना कि हमारे माता पिता के लिए हम हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे बच्चे नहीं रुकेंगे। लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है आजकल, है ना? नहीं नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि इसमें कुछ भी गलत है, जरा भी नहीं। बच्चों को भी अपनी जिंदगी बनाने का पूरा पूरा अधिकार है। पर मैं बस यही सोच रही थी कि हमें, हमारे जैसे लोगों को आगे चल के अकेले रहने का डर इसलिए नहीं है क्योंकि कान्हा जी का दिया हमारे पास सब कुछ है। लेकिन कुछ ऐसे माँ बाप भी होंगे ना जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, जिन्होंने अपनी जीवन की पूरी पूंजी अपने बच्चों के पीछे लगा दी होगी, जिन्होंने कभी कुछ बचत की ही नहीं होगी वो। और वो माँ बाप जिनकी जिम्मेदारी लेने के लिए अब उनके बच्चे मना कर रहे हैं, उन्हें रास्ते पर छोड़ दिया है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, बात करने के लिए लोगों से तरसते होंगे, ऐसे भी तो होंगे। क्या सोच रही हो अनु? मैं मन में अगर कुछ भी आ रहा है तो मुझसे कह दो, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि पता नहीं अचानक से ऐसा ख्याल आया दिमाग में, तो ख्याल आ रहा है कि अगर हम सक्षम हैं, क्षमता है हम में, और अगर हमारे पास सामर्थ्य है, तो क्या हम वृद्धाश्रम खोल सकते हैं? भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम बेसहारा बुजुर्गों का सहारा बन सके, उनके लिए कुछ कर सके, तो कर सकते हैं। मतलब वो बुजुर्ग जिनकी कोई औलाद नहीं है, या फिर जिनकी औलाद है लेकिन औलाद ने उन्हें छोड़ दिया है, किसी को ट्रेन स्टेशन पर, किसी को तीर्थ स्थान पर, किसी को ऐसी बस बीच सड़क पर। क्यों ना हम ऐसे माता पिता के लिए, ऐसे बुजुर्गों के लिए एक घर बनाए, मतलब जो सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं हो, सच में घर हो, एक ऐसी जगह जहां वो खुश रह सके, वो सम्मान के साथ जी सके, वो एक सुकून की जिंदगी बिता सके। सॉरी, मैं ज्यादा बोल गई। मैं ज्यादा नहीं, सॉरी। तुम बहुत सही बोल गई अनु, सही बोल गई। फैंटास्टिक आइडिया। थैंक यू। अनु, अगर दिन ढलने पर इंसान को सुकून ना मिले तो उसे रोना आ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जरा सोचो, ऐसे भी तो लोग हैं जिन्हें उम्र ढलने तक सुकून मिला ही नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसे नीडी लोगों का सुकून बने, जिन्हें हमारी जरूरत है, उनकी जिंदगी में खुशियां लाएं। ईंट पत्थर का मकान नहीं, सच में घर बनाएंगे। घर। हाँ। घर। अनु, अगर हम इस ओल्ड एज होम का नाम अपना घर रखें तो? बहुत अच्छा है। चलो तो फिर आज से अपना घर पर तैयारी शुरू करते हैं। बस ऐसे ही अपना हाथ हमेशा मेरे हाथ में रखना। अपने अनुज से कभी दूर मत होना अनु, प्लीज। मेरा हाथ और मेरा साथ कभी मत छोड़ना। कभी नहीं, कभी भी नहीं। बा, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। कहाँ जा रही है?
मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। आज से 7वां महीना शुरू हो रहा है ना। समय भी कैसे भाग रहा है ना, 6 महीने खत्म हो गए, पता भी नहीं चला। घणो जीवो। थैंक यू बा। सॉरी। सॉरी क्यों? दुनिया की सबसे बुरी सास होती है ना, वो भी इस 9 महीने के लिए माँ बन जाती है। यहाँ इतना कुछ हो रहा था आसपास के, मुझे तेरी माँ बनने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा मत कहिए बा प्लीज, आपकी कोई गलती नहीं है। हम सब तो बस वैसे ही चल रहे थे ना, जैसे कि लाइफ हमें चला रही थी। जिंदगी हमें दुख के रंग देती और हम अक्ल के ओत में रहे, जो अपने गुस्से और अपनी जिद से वो रंग को ज्यादा गहरा कर देते। मैंने भी वही किया। गुस्सा तुझ पे था और सारा गुस्सा इस बच्चे पे निकाल दिया। मैं भूल गई कि बच्चे तो ठाकुर जी का आशीर्वाद होते हैं। वो तो किसी का भी हाथ थाम लेते हैं, हम ही हैं जो उसे अपना पराया करते हैं। मैंने भी वही गलती की, हमने तुझे पराया कर दिया, पर तूने कभी हमें अपना मानना नहीं छोड़ा। समर के जाने के बाद तूने ही तो साथ दिया है हमारा। वनराज को संभाला, हमें संभाला। मैं तो बस वही कर रही थी जो एक बहू को करना चाहिए। मैं परफेक्ट बहू नहीं हूँ माँ, लेकिन मैं अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं भी अच्छी सास बनने की कोशिश करूंगी। अच्छी दादी तो मैं हूँ ही। लात मारी। लात मारी। बेबी ने सबसे पहली लात अपनी दादी को ही मारी। हेलो। डिम्पी तैयार हो गई। तू अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? हाँ? तबीयत ठीक है मम्मी। तो फिर अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? डांस एकेडमी नहीं जाना है क्या? अभी तक बाकी बात दिल पर लगाकर बैठी है। तुझे लगता है कि तूने कुछ गलत किया है? नहीं। देखा, तुझे 1 सेकंड भी नहीं लगा नहीं बोलने के लिए। इसका मतलब तेरा दिल जानता है कि तू कुछ भी गलत नहीं कर रही है। तो फिर आगे बढ़ने से क्यों डर रही है? हम बड़े बुजुर्ग जो है ना, वो अपने जमाने से जो कुछ भी सीख कर आए हैं, वो चाहते हैं कि हम भी वही सब सीखें। लेकिन कभी कभी सोच पीछे रह जाती है और समय आगे निकल जाता है। सबके साथ ऐसा होता है। आज उनके साथ ऐसा हो रहा है, कल हमारे साथ ऐसा होगा। इसलिए हर किसी को अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। अब जब कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप ये सब अपग्रेड हो सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं करना चाहिए ना? जमाने के साथ आगे बढ़ना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। और अगर हम सही है ना, तो देर सवेरी सही बड़े बुजुर्ग भी हमारी बात समझ जाएंगे, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। और बात जैसी भी है, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उनकी नीयत में खोट नहीं है। धीरे धीरे ही सही समझ जाएंगे। कि आपको भी लगता है मैं समर को भूल गई? जरा भी नहीं। मैं भूल भी नहीं सकती मम्मी, कभी भी नहीं भूल सकती। बस मैं समर की यादों के साथ आगे बढ़ना चाहती। खबर अच्छे बेटा। मम्मी मैं सिर्फ पानी पूरी खाने गई थी। बहुत आज सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने सफाई मांगी तुझसे। मुझे तुझ पर भरोसा है, कहा था ना। और समाज को भी ये समझना चाहिए, या हमें उन्हें समझाना चाहिए कि औरतें कोई डिटर्जेंट पाउडर नहीं है कि बात बात पे सफाई देती रहे। और तू परेशान मत हो, तू बस अपना काम कर, उस पे ध्यान दे और समर के सपने को पूरा कर। और मेरा समर क्या कहता था? आई हेट टीयर्स। तो आज सुने, खा पी खुश रहे, खुल के जी अपने लिए और तेरे और समर के बेबी के लिए।
जिंदगी है तो जीना पड़ेगा, और अगर जीना पड़ेगा तो पूरी तरह से जीते हैं ना।